नमो बुद्धाय। बोधाचार्यजी शांती स्वरूप बौद्ध यांच्या दुःखद निधनाची बातमी समजल्यानंतर मन अस्वस्थ होऊन जाते। कारण शांती स्वरूप बौद्धजी हे आपल्या भारतातील बुद्ध धर्माच्या चळवळीतील महान असे विभूती आहेत। त्यांचे नाव स्वतः बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठेवलेले आहे। सम्यक प्रकाशनाचे ते संस्थापक आहेत आणि सम्यक प्रकाशनाच्या द्वारे बुद्ध धर्मावरील आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावरील बरीच पुस्तके त्यांनी छापलेली आहेत। एवढेच नाही तर त्यांची वक्तृत्व शैली, त्यांचं लेखन, त्यांची समीक्षा या सर्वच गोष्टी बौद्ध चळवळीला प्रगत करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठी उपयोगाचे ठरलेले आहेत। शांती स्वरूप बौद्धजी आणि मी आणि सुगत शांतेय यांचा संबंध गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून राहिलेला आहे। 2011च्या काळात त्यांनी डॉक्टर B.R. आंबेडकर ऑन इंडियन बुद्धिझम या विषयावरील माझे पुस्तक प्रकाशित केले होते। आमचे नियमित रूपाने फोनवरून बोलणे राहायचे। पाली साहित्यातील कुठल्याही संदर्भाची त्यांना गरज भासली तर ते मला फोन करायचे आणि त्यावर आमच्या चर्चाही व्हायच्या। अगदी ही दुःखद बातमी समजायच्या आधी 8-10 दिवसाच्या आधी त्यांचं आणि माझं बोलणं एका विषयावर झालं होतं। भगवान बुद्धाच्या जीवनामध्ये ज्या ज्या विभूतींचा सहभाग आहे त्या सर्वच विभूतींवर, त्या सर्वच व्यक्तिमत्वांवर, मग भिक्षू असोत, भिक्षुणी असोत, उपासक असोत, उपासिका असोत, त्यांच्यावर आधारित एक बृहद असा एन्सायक्लोपीडिक स्वरूपाचा ग्रंथ लिहिण्याची त्यांची मनीषा होती आणि तो हिंदीमध्ये त्यांचं संकलनही त्यांनी सुरू केलं होतं। त्याच संदर्भामध्ये त्यांनी माझ्यासोबत बोलचाल केली होती। मागच्या वर्षी म्हणजे 2019ला आयुष्यमान प्रदीपजी आगलावे यांच्या येथे शांती स्वरूप बौद्धजी आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी या आल्या होत्या। त्यावेळेस मी स्वतः त्यांना भेटायला गेलो। आम्ही एकत्रित भोजन घेतलं, फार अशा चांगल्या गप्पा केल्या। एवढंच नाही तर मी जेव्हा पुण्यामध्ये होतो, ज्या विहारात मी राहत होतो त्या विहारामध्येही ते एकदा आले होते भेटण्यासाठी। मी आणि सुगत शांते यांचा त्यांच्याप्रती खूप असा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे आणि असा संबंध असल्यामुळे त्यांची ही दुःखद बातमी ऐकून मनाला धक्काच बसला आणि ही असं कसं काय शक्य आहे या प्रकारचा एक विश्वासही वाटला नाही। परंतु भगवान तथागतांनी सांगितलेलं आहे की सर्व संस्कार अनित्य आहेत। ज्या काही गोष्टी उत्पन्न होतात त्या विनाशाला जाणाऱ्या आहेत। या सत्याला आपण स्वीकारतो आणि या सत्याला स्वीकारून दुःख याच गोष्टीचं आहे की एवढे चांगले व्यक्ती, एवढे चांगले विभूती जे बौद्ध चळवळीला प्रेरणा देणारे होते, बौद्ध चळवळीला पुढे नेणारे होते, ते आपल्यातून जाणं म्हणजे ही एक बौद्ध चळवळीची फार मोठी हानी आहे। ती सहजासहजी भरून निघणे शक्य नाही याचीच खंत वाटते। त्यांनी अगदी बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने पाली दर्शन चॅनल सुरू करत असताना जे वक्तव्य वापरले त्या वक्तव्यांमध्ये त्यांनी माझं नाव घेतलं, सुगत शांते यांचं नाव घेतलं, प्रफुल्लजी गडपाल यांचं नाव घेतलं आणि त्यांनी असं एक आश्वासन व्यक्त केलं, अशी एक त्यांची शेवटची फिलिंग व्यक्त केली की आता ही जी बौद्ध चळवळ आहे, जे पाली साहित्य असेल, बुद्ध धर्माच्या प्रचाराचे अन्य काही महत्त्वाचे ग्रंथ असतील किंवा अन्य स्वरूपाचे प्रवचन देणे असेल किंवा मार्गदर्शन करणं असेल, तर ही अशा बऱ्याचशा गोष्टींचं एक धुरा ही या आमच्या तरुण पिढीवर त्यांनी सोपवली किंवा त्यांना अशी आशा होती की आमच्याकडून, आमच्या तरुण पिढीकडून काही चांगली कामं व्हावीत। त्यांचा हा आशावाद एवढ्या लवकर मावळावा ही अपेक्षा आमच्या मनाला धक्का देणारी आहे। तरीही आपण या सत्याला मान्य करूया आणि मी असे या ठिकाणी
माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबियांच्या तर्फे शांतीस्वरूपजी बौद्ध यांना भावपूर्ण आदरांजली व्यक्त करतो। हेलो प्रिय उपासकों, हमारे श्रोताओं, सबसे पहले आप हमारी ओर से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की त्रिविध पावनी जो जयंती आज मनाई जा रही है, उसके शुभ अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज वास्तव में एक बहुत विशेष अवसर है। बौद्ध पुनर्जागरण आंदोलन में भाषा और लिपि के प्रमोशन के लिए पाली दर्शन यूट्यूब चैनल का आज विधिवत लॉन्चिंग हो रही है। इसे आप डिजिटल लॉन्चिंग कह सकते हैं। ये इसका पोस्टर है और इस योजना के पीछे हमारे परम मित्र प्रफुल्ल जी का सारी भागदौड़ जिम्मेदार है। आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हम आपके सामने पाली भाषा के प्रमोशन पर कुछ बात करेंगे। एक बात तो ये तय है कि हमारे इस आंदोलन के युवा विद्वानों ने सारे भारतवर्ष में लगता है जैसे कि उन्होंने ये ठान लिया है कि अब जो कुछ हुआ हमारे साथ उसका हमें गम नहीं, मगर दुनिया को हमें हर क्षेत्र में अब ये दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं। साइलेंस करें। आज इन युवाओं ने न केवल पाली भाषा का अपितु हमारी प्राचीन महापुरुषों की लिपि, जिसे सम्राट अशोक के समय में पूरे विकसित रूप में देखा जाता है, धम्म लिपि, जिसे कुछ लोगों ने ब्राह्मी लिपि भी कह दिया, उसके विकास का भी दायित्व अब हमारे ऊपर है। मैं कुछ अपने उन युवा प्रतिभाओं का, युवा मित्रों का, युवा विद्वानों का सम्मान के साथ उल्लेख करना चाहूँगा, जिनके बलबूते ये पूरा आंदोलन टिका है। प्रफुल्ल गढ़पाल जी का परिचय देना मैं समझता हूँ कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मेरा उनका 11-12 साल का संपर्क है। पहले ही से हमने ये अनुमान लगा लिया था, ये बालक आगे जाकर अपनी प्रतिभा के बल पर अपने आंदोलन में चार चांद लगाने का काम करेगा। प्रफुल्ल गढ़पाल जी वैसे किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, मगर आज सारे भारतवर्ष में जो पाली भाषा के पक्ष में एक शीतल पवन का प्रवाह देखा जाता है, तो वो इसी युवा, प्रतिभावान युवा को इसका श्रेय जाता है। इसके अतिरिक्त हम एक पवन कुमार शिंदे जी, महाराष्ट्र के जाने माने उदीयमान विद्वान, अपने विद्वता के बल पर बौद्ध धर्म की मान्यताएं जो लोगों ने विवादों में डाल दी थी, उनको अपनी तर्कपूर्ण व्याख्याओं से, उनको अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। दो माझी भिक्खु यानी कि पूर्व भिक्खु, कुछ समय पहले वो भिक्खु थे, एक उनमें महानाम महानागरत्न जी हैं और एक उनमें सुगत शांता है, जो आजकल पूना में है और फेसबुक पर बड़ी विद्वतापूर्ण बात करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक अलग पहचान है। ये सब प्रतिभाओं के रहते
हमें लगता है, मेरे जैसे व्यक्ति को ये कहना पड़ रहा है कि हर एक वयोवृद्ध व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है कि मेरे जाने से पहले मेरी विरासत सुरक्षित हो जाए। तो इन बच्चों के हाथों में ये पाली का आंदोलन, ये धम्मलिपि का आंदोलन बड़ा सुरक्षित है, बहुत न केवल सुरक्षित है अपितु दिन गतिमान है। इस आंदोलन में जिस तरीके के कोर्स बनाए गए हैं वो कोर्स ऐसे हैं कि 10 दिन का शिविर लेते हैं। उसमें आपको किताब नहीं लानी, व्याकरण नहीं लानी, नोटबुक नहीं लानी, आपको तख्ती या स्लेट नहीं लानी, आपको पेन कलम पेंसिल नहीं लानी। खाली ये 2 हाथ 2 पैर और ये दिमाग आपके साथ आना चाहिए। आप 10 दिन तक विद्वान प्राचार्य के प्रवचन सुनेंगे। 10वें दिन आप स्वतः पाली बोल उठेंगे। इस शैली ने गजब का प्रभाव दिखाया है सारे भारतवर्ष में। अब ये आसबंदी है कि हमारे पुरखों की निशानी, हमारे पुरखों की थाती, हमारे पुरखों की विरासत, जिसको अनेक प्रशासनिक षड्यंत्रों से विलुप्त करने का खेल खेला गया। मगर अब जब समाज के युवा प्रतिभावान बालकों ने, बच्चों ने इस कमान को संभाल लिया है, तो अब इसको विकसित हुए होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि इस भारत देश में, इस लोकतांत्रिक देश में, इस धर्मनिरपेक्ष देश में पाली भाषा के लिए कोई प्रशासनिक समर्थन नहीं। जब प्रशासनिक समर्थक ना हो, सरकारी संरक्षण ना हो, तो ऐसे विकट समय में वही आंदोलन सफल हो सकता है जो जन आंदोलन बन गया हो। तो आज पाली भाषा के समर्थन में हमारे जनता के बीच में जो ललक, पाली सीखने की जो तड़प देखने को मिलती है, उससे हम कह सकते हैं कि हम अपने अब इसी तड़प के कारण, ललक के कारण इस भाषा को न केवल विलुप्त होने से बचा लेंगे, अपितु इसका परचम सारी दुनिया के सामने बहुत उत्तम तरीके से फहराने का काम करेंगे। आज जब राजकीय कोष से समर्थन मिलना बंद हो जाए तो समझ लो समाज की चुनौती और अधिक बढ़ गई है। तो आज मैं जिन विद्वानों के नाम लिए हैं, उसी प्रकार से एक बहुत सुखद समाचार अभी मिला कि जो धम्मलिपि है उसका फॉन्ट भी उपलब्ध है और उसके बलबूते पर आप धम्मलिपि में अच्छी तरीके से टाइप कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ उपलब्धि है आज के ज़माने में। हमारे दक्षिण महाराष्ट्र में संत प्रकाश डुड्डे जी अपना जो आंदोलन लेकर चल रहे हैं, में सराहनीय काम है। मगर मेरा एक अपने विद्वानों बच्चों से, मैं सभी बच्चों से एक निवेदन करूंगा, वो जो बच्चे इस पर अमल कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, मगर थोड़ा प्रमादवश हम संस्कृत और पाली शब्दों के बीच में एक जो अंतर होता है ना, बहुत बारीक बाल जितना अंतर होता है, उसे समझने का काम करेंगे तो हम समझते हैं कि पाली शुद्ध आधार प्रदान करेंगे। हम हमारे न केवल पाली भाषा में, अब जब दर्शन की बात हो रही है तो वो सारा दर्शन जो पाली भाषा में लिखा गया, विशेष रूप से तो बुद्ध दर्शन है, जो बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद हैं, 84,000 जो उनकी देशनाएं हैं, उपदेश हैं, वही बुद्ध दर्शन है। और निसंदेह एक मत से हम ये बात कह सकते हैं कि वो सारा का सारा पाली भाषा में है। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि मैं किसी भी संसार की किसी भी भाषा को हीन नहीं मानता, तुच्छ नहीं मानता और किसी भाषा को महान भी नहीं मानता। कारण क्या है कि ये भाषाएं तो पात्र हैं। पात्र का मतलब बर्तन है। एक कप है,
उसमें हम चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और भैया जो उस बात में यकीन करते हैं वो मूत्र पी सकते हैं। मगर कप तो कप है, कटोरा तो कटोरा है, पात्र, इसमें पात्र का कोई दोष नहीं है। हाँ, किसी भाषा में जन कल्याण साहित्य हो सकता है और किसी भाषा में जन विध्वंसक साहित्य हो सकता है, इस बात को तो हम मान सकते हैं। मगर कोई भी भाषा संसार में तुच्छ नहीं है, कोई भी भाषा आज महान नहीं है, उसमें लिखे गए जो साहित्य है वही महान है। आज मुझे इस बात को बताने में बहुत गर्वानुभूति हो रही है कि संसार का सबसे मानव कल्याण का साहित्य, सबसे अधिक मानवीय साहित्य, करुणा से भरा, मैत्री से भरा, उपेक्षा और पारमिता से भरा जो साहित्य है, मुदिता से भरा, वो सारा का सारा पाली भाषा में उपलब्ध है। आज अनेक प्रकार की उपेक्षाएं झेलते हुए भी हमें पाली को जीवित रखना है, ना केवल जीवित रखना है, इसको आकार देना है, इसको बल प्रदान करना है, इसको जन जन की भाषा बनाने का काम करना है। मैं बड़ा आशावान हूं, भाई प्रफुल्ल जी की गतिविधियों को देखकर मैं बड़ा प्रफुल्लित हूं। ये इन्हीं शब्दों के साथ सम्यक प्रकाशन, जिसका कि मैं संस्थापक हूं, उसके माध्यम से पाली भाषा के पक्ष में बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं और बहुत सारी पुस्तकें अभी तंत्रस्थ हैं, प्रकाशनाधीन हैं, वो आने वाली हैं। तो आज मैं ये विधिवत घोषणा करता हूं कि द पाली दर्शन चैनल इज डिजिटली लॉन्च्ड ऑन दिस पाइस डे। आज इस पवित्र दिन पर पाली दर्शन यूट्यूब चैनल का विधिवत लोकार्पण हम करते हैं, ये मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं के प्रति हृदय के निम्न तल स्तर से आपको सादर नमो बुद्धस्स